सत्संग जब तक इंसान आता नहीं खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अकल बुद्धि विवेक रखता है कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है। और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो। आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्म ज्ञान कहा जाता है, फिर वो शुरू होता है। जब तक खुद का ज्ञान नहीं तो खुद की आत्मा का ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए सुबह शाम सुमरन जरूर करें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें। 24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई नींद लेके ही काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है, तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं, रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया। समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको, चलो, आपकी मर्जी, समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को, सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरन करके अपने बारे में सोचा करो कि हाँ, ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो। इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो, क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो। बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएं। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं। और ज्यों ज्यों गुणवान बनते जाओगे त्यों त्यों मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो आत्म बोध, आत्म ज्ञान फिर शुरू होता है जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं। और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो।
अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे, माने, तो उसे समझ आए कि हाँ, ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरन के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें, जमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो, और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो, तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कितनी भी बरसात पानी लगा दो, जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है, और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे, वो आदतों का पता चलेगा, तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं, तो झट से लहराती हैं फसलें, उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है, राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो उस पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, और वो सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया जैसे होता है मोमबत्ती की लौ, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है अंदर, क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता, और यकीनन आदमी उड़ता है, बाहर से नहीं, अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो? क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें है क्या? आसमान आखिर कहां खत्म होता है? कहां? चंद्रमा से आगे, सूर्य से आगे, कहां? इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता। अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है, प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की। पलक झपकते ही वो खंड ब्रह्मांड पार कर जाती है, इतनी स्पीड है। पर उस आत्मा को ईंधन तो देना होगा। सारा दिन मन की खुराक, सारा दिन शरीर की खुराक, तो आत्मा की खुराक राम का नाम है। जैसे ही आत्मा इस प्रवेश द्वार में, 10वें द्वार में प्रवेश करती है,
तो फिर आत्मज्ञान होता है, खुद को फील होता है कि मैं उड़ रहा हूं। फिल्म में भी आपने सुना मैं तो उड़ूंगा, वैसे तो वो हंसने का है, लेकिन हकीकत में भी आप उड़ सकते हैं वो, क्योंकि फकीर ऐसे वैसे तो करता नहीं कुछ, आप उड़ सकते हैं रियल में। और उड़े भी ऐसे, ना रॉकेट उड़े, ना जहाज उड़े, ना कुछ और उड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उड़े, बाहर नहीं। बाहर की तो एक कल्पना है, आपके पंख होते या ये होता या वो होता, तो वो तो कल्पना बना के बातें कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, आपके पंख भी हैं, सब कुछ है, स्पीड भी आपकी बेहद ज्यादा है, लेकिन आप गाड़ी का इंजन ही बंद किए बैठे हैं। अब गाड़ी चाहे 1000 किलोमीटर प्रति मिनट भागती हो या 1 घंटे में 1000 किलोमीटर दौड़ती हो, अगर इंजन ही बंद है तो क्या करेगा? इंजन तो स्टार्ट करना पड़ता है ना, उसमें ऑयल डालने पड़ते हैं, आप प्लग वगैरह सब चेक करते हैं, बैटरी का करंट देना है, सब कुछ। तो वैसे ही आपकी आत्मा का इंजन बंद हुआ पड़ा है, आपने उसको स्टार्ट कभी किया ही नहीं। तो ध्यान में बैठिए, इस द्वार में प्रवेश कीजिए, 10वें द्वार में, और जैसे ही ये इंजन स्टार्ट होगा, बस एक बार स्टार्ट करने की देर है, फिर तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। आप ऑटोमेटिकली गाड़ियां देखते हैं, गियर नहीं लगाना पड़ता, एक बार गियर लगा के छोड़ दो, चलती रहती है। इसके एक बार ही गियर लगाना मुश्किल है, बाद में गियर लगाना ही नहीं पड़ता, ना ईंधन डालना पड़ता, कुछ नहीं। एक बार ईंधन डाल के यहां तक लेके आओ, और ईंधन है राम का नाम। राम का नाम जपते रहो, आत्मा बलवान होती जाएगी, और एक बार यहां प्रवेश कर गई, उसके बाद आपको कुछ गुनगुनाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, अपने आप आत्मा स्पीड पकड़ती है। और आत्मज्ञान आपको पता चलता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जब सूरज के पास से, सूरज नहीं, सूरजों के पास से, चंद्रमाओं के पास से आप निकलते हैं, क्या नजारा होता है, कितनी खुशी आती है अंतःकरण में। और फिर आत्मा से परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान हो गया, फिर भगवान का ज्ञान शुरू होता है। फिर कहती है आत्मा, ओ इतने बड़े समुद्र का मैं एक कतरा हूं। पहले तो ये लगता है कि मैं बड़ी पावरफुल हूं, लेकिन जैसे सुई की नोक की तरफ बंद होता है ये खंडों ब्रह्मांडों को, वो उस रास्ते से आगे निकलती है, पार ब्रह्म होती है, तब पता चलता है ओ मैं तो एक कण हूं, मालिक तो बड़े विशाल का है। क्या नजारे हैं वहां, क्या खुशियां हैं वहां। लेकिन बताने से आपको लगता पता नहीं झूठ है, लेकिन महसूस करोगे तो पता चलेगा सच है। पर आप टेंशन लेके वहां नहीं जा सकते। आप सुमन करने बैठो, भक्ति करने बैठो, मेरे को वो नजारा क्यों नहीं मिल रहा, उम्र पता नहीं कितनी बाकी है, पता नहीं कब पटाखा बोल जाए, तो ये तो आपकी कमी है ना। बचपन से बुढ़ापे तक कितनी भक्ति की और कितना समय बाकी कामों में लगाया, कैलकुलेट कर लो, फिर भगवान को उलांबा दे देना। हम आपको गारंटी देते हैं, ज्यादा समय दुनियादारी या शारीरिक मानसिक कामों में लगाया है, आत्मिक ज्ञान के लिए तो अपने समय ही कुछ जिंदगी के कुछ साल बनते होंगे किसी किसी के, वरना महीनों में अटके पड़े हो। कैलकुलेट कर लो, रोज का आधा घंटा तो कितने दिन लगेंगे एक दिन होने में, क्योंकि दिन तो 12 घंटे का। सोच के देखो आप 24 दिन में आप कितना कर पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि 24 दिन में एक दिन बनेगा। अगर आधा घंटा आप करते हैं रोज भक्ति और घंटा करते हैं तो 12 दिन में एक। कहने का मतलब यही है कि समय कितना दिया ईश्वर को, फिर टेंशन किस बात की। बस उसकी दया मांगो, वो दया करे तो 2 मिनट में नजारे दिखा दे, उसका कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि वो दया का समुंदर ऐसे ही नहीं कहलाता। हमने हर धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, पवित्र वचनों को पढ़ा, सभी में आता है कि वो दया का समुंदर है, रहमतों का भंडार है। पर उसके रहमत के लिए हम अपने शरीर को तो तैयार करें। कहते मूसा ने जिद की थी, नहीं ईश्वर अल्लाह मुझे तो दर्शन करने ही करने और जहरा तौर पे करने। शरीर उस काबिल नहीं बना था, जिद करता गया करता गया करता गया। राम को अल्लाह को भी आ गया कि चलो नजारा दिखाई देते हैं। कहते सुई का जो बारीक
छिद्र होता है, सुई का जो बारीक तीखापन होता है, सिर्फ उतनी जगह से दर्शनों की एक झलक दिखाई और सालों साल मूसा जी बेहोश पड़े रहे, झेल ही नहीं पाए, शरीर उसके काबिल नहीं था। तो कई बार आपको जिद होती है, मैं तो जायज मांगता हूं जी, मैं तो दर्शन चाहता हूं जी, फिर मुझे क्यों नहीं होते? अरे बॉडी कागज की और आग को समाना चाहता है शरीर में, जल जाएगा ना सब कुछ। पहले बॉडी फौलाद की होनी चाहिए, वज्र की होनी चाहिए, तो ज्वालामुखी को भी झेल जाती है, उस लायक बनाना पड़ेगा। और उसके लिए निरंतर राम का नाम जपना, राम नाम जप के अपनी बॉडी को उसके लायक बनाना है, ताकि राम जी जब दर्शन दें तो हमारा शरीर उसके काबिल हो, उसे झेल पाए, दर्श दीदार कर पाए। और ये संभव है निरंतर अभ्यास से। कहते जी रोज भक्ति नहीं होती। अब ऐसे आप बहुत सारे लोग, बच्चे कहते हैं आजकल का यूथ, ये बोरिंग काम है, रोज ही एक चीज को बार बार दोहराना, ये तो बोरिंग है। अगर आपके हिसाब से चले तो सारे बोरिंग है। आप रोज पोटी क्यों जाते हो? ये बोरिंग काम है, रोज ही जाते हो। क्यों जाते हो भाई? आप रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, क्यों करते हो? रोज एक ही चीज, ये तो बोरिंग है। रोज खाना खाते हो, लंच, रोज ही लंच, ये भी तो बोरिंग हो गया ना। रोज डिनर करते हो, सारा बोरिंग। रोज नहाना, रोज कपड़े बदलना, सब बोरिंग है ना। क्यों करते हो फिर? वो तो जी करना पड़ता है, तो ये भी करना पड़ता है। अगर कुछ हासिल करना है, अगर ईश्वर के दर्श दीदार करने हैं, नूरी स्वरूप को देखना है प्रभु के, तो अभ्यास रोजाना करना होगा, ताकि ये शरीर उसके काबिल बने। और जब बन गया, नजारे वो आएंगे जो कहने सुनने से परे। शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने तो बड़ी रहमत की हुई है। सुमरण अभी आपने इतना किया नहीं होता, भक्ति करी नहीं होती, थोड़ी भावना शुद्ध होती है, सेवा करते हो, हाजिरी सत्संग में लगाते हो, और परमात्मा दर्श दीदार देने शुरू कर देता है। कभी सपने में, कभी भुलेखा पड़ गया, कभी जहरा तौर पे, कभी कैसे। वो संतों के रूप में आते ताकि आपका शरीर उसको झेल सके, पर देता भगवान ही दर्शन है। फिर भी आप उनको मानते नहीं। यार आप लिखा जा प्यासी, ऐसा हुआ तो था जरा सा, तो वो तो आपकी मर्जी है ना। आप उसको रियल को भुलेखा कह दो, क्योंकि जो पीर फकीर सच्चा है, मालिक परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम, उस रूप में आके दर्शन जरूर देता है। जो उसे इग्नोर मार देता है, दर्शनों में समय लग जाता है। जो उसे स्वीकार कर लेता है कि हाँ नहीं ये जहरा तौर पे हुआ है, सही हुआ है, तो उसकी वो दर्शनों की संख्या बढ़ती चली जाती। जल्दी जल्दी होते होते क्या पता कब नूरी स्वरूप में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कितनी बड़ी छूट शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने भक्ति भाव में राम के थोड़े से शब्द बता के किए। लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, बस थोड़े से शब्द दोहराओ, शरीर को इस लायक बना लो कि मालिक जल्द से जल्द दर्श दीदार देने लगे। तो आप अमल कीजिए, भरोसा कीजिए, तो मालिक की दया में रहमत तो बरस रही है। बस देखने की आंखें बना लीजिए, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए, और अपनी जिंदगी को संत पीर फकीरों के वचनों के अनुसार बनाते चले जाइए। अंदर बाहर मालिक के रहमो करम की खुशियों को महसूस करोगे, परिवार में खुशियां आएंगी, और जो नजारे, जो नशा, जो आनंद मिलेगा वो आप जाने या भगवान जाने। कि इंसान वचनों पे पक्का रहे। साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, ये फरमाया था कि अगर सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का है, थोड़ा सुमन करता है, सेवा करता है, फिर भी वो अंदर बाहर से खाली नहीं रहेगा। जिनको दर्द यकीन होता है, थोड़ा सुमन करते हैं, सेवा करते हैं, वो अंदर बाहर से माला माल होते चले जाते हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो अपने गिरेबान में देखो, आप निगाह मारो,
कि कहीं कोई कमी तो नहीं वचनों में, सेवा में, भले कर्मों में, जिसकी वजह से आप मालिक से दूर होते जा रहे हैं। भगवान गौर खुदा अल्लाह वाहिगुरु राम कभी किसी से दूर नहीं होता। वो तो सबके साथ है, था, रहेगा। इंसान के कर्मों में कमी आ जाती है, इंसान बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पास होते हुए भी मालिक नजर नहीं आता। परमानंद मूसलाधार बरसते हुए भी असर नहीं करता। कोई आपकी झोली में हीरे जवाहरात, लाल, सोना, चांदी, गोल्ड डालता रहे और आप अपनी झोली को नीचे से फाड़ दें, तो आपके पास कितने हीरे, लाल, जवाहरात बचेंगे? आएंगे और सब चले जाएंगे, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह जन्मों जन्मों की भक्ति जब इंसान की होती है, वो पीर फकीर अल्लाह राम के नजदीक हो जाता है। जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और जब वो मन के पीछे लग के मनमता चलता है, मन की सुनने लगता है, लोगों की बातें फिट होने लगती हैं, तो जन्म जन्मों की भक्ति का असर खत्म होने लगता है। इसलिए पीर फकीर की सुनो और सुन के अमल करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते। उनका मकसद इस दुनिया में भला करने का होता है और सबका भला करने के लिए ही वो इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं। सतगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने लाखों लोगों का भला किया, करोड़ों का कर रहे हैं और करोड़ों का करेंगे। करोड़ों लोग उनके नाम से फायदा उठा चुके हैं। अगर सबके सब वचनों को मानते हुए, वचनों पे अमल करें, तो उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है, पहले अपने आप की बुराइयां दूर करो, जो दूसरों को बुरा कहते रहते हैं, निंदा चुगली बुरे कर्म करते रहते हैं, वो कभी मालिक की खुशियों के हकदार नहीं बन पाते। हर समय उनके बुरे विचार, बुरे कर्म उनके रास्ते में आते जाते हैं और वो मालिक से दूर होते चले जाते हैं। और एक दिन अपने कर्मों के जाल में उलझ के दुख उठाते, तड़फते, रोते रहते हैं। जो नजारे, जो खुशियां सतगुरु पीर फकीर के वचन मानने में है, वो त्रिलोकी में कहीं नहीं मिल सकती, अजी दोनों जहां में नहीं मिल सकती। आदमी वचन सुने और मान ले। बेदरवाजी फरमाते
सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत का एक क्षण एक तरफ। अगर कोई मालिक के प्यारे को कहे मालिक के प्यार का एक क्षण लेना है या सारी दुनिया की दौलत लेनी है, लेनी तो दूर, वो दौलत की तरफ सिर उठा के नहीं देखता। और ऐसे लोग ही मालिक के दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते हैं। दृढ़ यकीन रखना होगा, अंधविश्वास नहीं, दृढ़ यकीन। वचन सुनो और सुन के मानो, फिर ही खुशियां आती हैं, फिर ही मालिक की कृपा दृष्टि बरसती है। लोग कहते हैं मैं गुरु को मानता हूं, सिर्फ गुरु को नहीं, गुरु वचनों को भी मानो। गुरु वचन से गुरु को मानना पहले जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी बाद में गुरु के वचनों को मानना भी है। आप अहंकार के घोड़े पे चढ़ के ज्यादा ज्ञानवान बनते हो, ज्यादा विद्वान बन जाते हो और अल्लाह मालिक की बात को नकार देते हो। पता नहीं कौन सी रहमतें, कौन सी नियामतें आपकी तरफ आ रही होती हैं जिसे आप ठोकर मार देते हो। संतों की हर बात में राज होता है। कहना बड़ा आसान होता है कि राज होता है, मानने पे पता चलता है मानने वाला कौन होता है। बड़ा मुश्किल होता है गुरु पीर फकीर के वचनों को मान के अमल कर लेना, और जो करते हैं जैसा आपको बार बार बोलते हैं, उन्हें दोनों जहां में कोई अड़चन नहीं आती। तो वचनों को सुनो, वचनों को मानो, तो ही मालिक की दया में रहमत बरसेगी, तो ही उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। आपसे अगर कोई भूल हुई है, आप अगर मनमते चल रहे हैं, तो क्षमा माफी अपने पीर फकीर से लीजिए, क्योंकि यह फकीर अगर माफ करते हैं तो उस माफी को मालिक भी नहीं रोकते, वो भी माफ कर देते हैं। पर मनमते ना चलो। जरा सी बात संत कह दे कि ये काम नहीं करना, और आपको लगता है यार इस करने में क्या अर्ज है, ये तो जरूरत है, समय की मांग है, इत्यादि इत्यादि, और आपने वो कर्म कर लिया बिन पूछे, समझ लो भक्ति में धब्बा लगवा लिया। जिसके लिए आपने जिंदगी कुर्बान करने की सोची, वचन न मानने की वजह से आप बहुत दूर हो जाते हैं। आपको एक बात सुनाते हैं, कई बार पहले भी सुनाई। एक राजा बहुत ही नेचर प्रिय, प्रकृति को प्यार करने वाला था, और उसका एक पेड़ था, आम का कह लीजिए, पीपल का कह लीजिए, जिससे उसे बहुत बहुत मोहब्बत थी। एक बार वो पेड़ अचानक सूख गया। बादशाह उसे अपना दोस्त समझता था, बेस्ट फ्रेंड समझता था, दिल की बात उससे कर लेता था। जब देखा कि पेड़ सूख गया, बादशाह व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया। अब क्या होगा? अचानक बादशाह का गुरु मुर्शिद, जो पूर्ण गुरु था, वो आ गया। कहते हैं मुरीद तड़फता है तो गुरु मुर्शिद कामिल को खबर पहुंच जाती है। वो पहुंचे या उसकी रहमत पहुंचे, उसकी परेशानी को वो दूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर ही देते हैं। तो गुरु वहां पहुंचे
कहने लगे, बेटा बोल, तू दुखी क्यों है? कहने लगा, जी मेरा ये पेड़ बहुत मोहब्बत करता हूं, ये बाग बहुत मोहब्बत करता हूं, ये सूखता जा रहा है, पेड़ सूख गया, क्या करूं? गुरु कहने लगे, कोई ऐसी पतिव्रता जो अपने पति के अलावा किसी को आंख के नीचे ना लाती हो या लाता हो, ऐसी औरत को लाओ जिसके छोटा बच्चा हो, नव जन्मा। तो राजा ने हाथ जोड़ दिए, गुरु जी क्या पता वो औरत कहां है, आप बताइए। गुरु जी मुस्कुराए, कहते फला गांव में फला आदमी के घर वाली है, उसको लेके आओ। वो उसे ले आए। फकीर कहने लगा, हे मां, जब तू बच्चे को दूध देगी तो कुछ दूध गिलास में निकालना, फिर पानी के टब में या पानी की बाल्टी में उस दूध को डाल के सारे बाग पे, पेड़ पे छिड़काव कर देना, राजन तेरा बाग हरा हो जाएगा। ऐसे ही किया गया, सारा बाग हरा हो गया, वो पेड़ भी हरा हो गया अगले दिन, लेकिन एक मोटा टहना सूखा रह गया। बादशाह को बड़ा दर्द हुआ, सारा पेड़ हरा भरा, एक टहना सूखा हुआ। कहता, गुरु जी ये मुझे बड़ा दर्द है, इसे भी हरा कीजिए। संत मुस्कुराए, कोई कमी है, कोई वजह है, तभी ये सूखा है। राजा के लगा, हे गुरु मुझे क्या मालूम क्या चक्कर है। कहते उस औरत से पूछ लो, वो बता देगी। तो राजा उसके पास गया, लोग गए फकीर के पास लेके आए कि बता मां, आपने जब आपने ये बच्चे को दूध दिया, उस दूध में से सब पे छिड़काव किया गया, सारा बाग हरा हुआ, पेड़ हरा हुआ, एक मोटा टहना सूखा क्यों रह गया? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, हे राजन, शाम का समय था, सर्दी का मौसम था, थोड़ी थोड़ा कोहरा धुंध होने लगी, मैं अपने बेटे के साथ पति को उड़ीक रही थी। सामने से एक आदमी आया, तो मैंने अपने बेटे को कहा, देख तेरे पापा आ रहे हैं। उतना ही ऊंचा, वही डीलडॉल, वही चाल। लेकिन जब वो आदमी पास आया तो वो कोई और था। कुछ क्षण के लिए मैंने उसे अपना पति मान लिया, बस वो क्षण ही है जिनकी वजह से ये टहना सूखा रह गया, वरना राजन ये टहना भी हरा भरा जरूर हो जाता। तो अपने आप को गुरमुख कहलाने वालों, हे मालिक के प्यारों, एक क्षण भी नहीं आना चाहिए जब आपके अंदर बुरे ख्याल आए। अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सदगुरु मौला के लिए अगर आते हैं, तौबा तौबा कीजिए अपने गुरु सदगुरु के सामने, वो माफ करेंगे तो फिर से सारे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे, फिर से बहारें छा जाएंगी और आप खुशियों के काबिल बनते चले जाएंगे। सो बातों से नहीं, अमलों से, अमलों से बेड़ा पार होता है। सुनो और अमल करो तो मालिक की खुशियों के हकदार बन जाते हैं लोग, और अंदर बाहर रहमो करम से माला। शासक ने प्यारे पिताजी ऑकलैंड के मेयर लेन ब्राउन ने डेरा सच्चा सौदा के लिए एक संदेश भेजा है। जी मैं डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्यों से बहुत प्रभावित हूं। मुझे यहाँ के संस्थानों से पता चला कि डेरा सच्चा सौदा ने जिस तरह से पौधारोपण उनकी संभाल के, वो अपने आप में बेमिसाल है। मुझे गर्व है कि डेरा सच्चा सौदा न्यूजीलैंड में भी काम कर रही है। हम न्यूजीलैंड के लोगों को भी डेरा सच्चा सौदा सीखना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। ऑकलैंड का मेयर होने के नाते मैं डेरा सच्चा सौदा का धन्यवाद करूंगा जी। और डेरा सच्चा सौदा ने ये भलाई का काम करके न्यूजीलैंड में मिसाल कायम कर दी है। सो आशीर्वाद जी उन मेयर साहब को भी और साथ संगत को भी जो ऐसे कर्म करते हैं। ये उनका लिखा हुआ भी है मेयर साहब का यहाँ, तो ये संभाल लेना भी, बाद में एडम के जिम्मेवारों को दे दें।
सो आशीर्वाद जो भी साथ संगत पधारी है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो श्याम जी कहते मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय सज रहना है, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय अनुसार जा सकते रहने का, जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। और जब तक आप घर नहीं पहुंचते, मालिक से दुआ है भंडारों से बढ़ के आपको खुशियां